अच्छा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए, दैट्स ग्रेट बेटा। सबसे पहले तो भाई एक सवाल उठता है, ये स्टार्टिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज रीजनिंग। अब सवाल ये उठता है भाई कि रीजनिंग है क्या? व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग बेसिकली क्या चीज है? हमने ये चीज फोकस करके देखना है। देखो बच्चा, एक जो छोटा सा पॉइंट है जो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि रीजनिंग क्या है। सी, आप लोगों ने बचपन में शायद ये गेम खेली हो। आपको पहले बताऊं रीजनिंग क्या है। रीजनिंग बेसिकली क्या है बेटा, जब बचपन में गेम खेलता ना बच्चा, चन्नू की चाची ने चन्नू के चाचा को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चूहे की चटनी चटाई, सुना है कभी? ये रीजनिंग है। बच्चा बोलेगा सर ये रीजनिंग है। यस गाइस, रीजनिंग इज जस्ट योर डेवलपमेंट ऑफ योर मेंटल कैपेबिलिटी। आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना रीजनिंग का काम होता है, राइट? और आपको एक बात बता देता हूं, अगर ये हमारे सिलेबस में है ना तो समझो इसके फ्री के मार्क्स हैं। आप खाली इतना समझ लो कि भाई ये एग्जैक्टली फ्री के मार्क्स है हमारे। तो सारे बच्चे, सबसे पहले बच्चा याद रखना, रीजनिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट योर मेंटल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। आपका दिमाग के जो सोच है उसको अपने को थोड़ा और डेवलप करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं भाई, राम के भाई के भतीजे का साले का बहनोई का बेटा, आपका क्या लगा? बात समझ में आ रही? रीजनिंग क्या चीज है? मतलब ये सब्जेक्ट काफी बच्चों के लिए बिल्कुल नया है, इसलिए पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की। सब्जेक्ट बेसिकली है क्या? अगर मैं कहता हूं आपके जो पापा है उनकी वाइफ का अकेला बेटा, आदमी 10 मिनट सोच रहा है कौन? ढक्कन खुद। आदमी सोच रहा है ये कौन आ गया? घर जाके मम्मी से पूछूंगा, अरे तू खुद है भाई। ये सारे बच्चे समझ रहे हो? तो ये रीजनिंग है, मतलब क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछना। सोच रहा भाई आपकी मम्मी का अकेला हस्बैंड, सोच रहा आदमी कौन है यार, तो मिला ही नहीं कभी। भाई आपके फादर साहब, तो भाई साहब कुछ नहीं करते, खाली बातों को घुमाते। रीजनिंग में यही होता है। तो रीजनिंग क्या चीज है? आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है, बातों को घुमा घुमा के। इसको रीजनिंग बोलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, रीजनिंग इतना मजेदार टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम दो, सपोज कोई बच्चा अगर मान लो बोलता है मैं सर सीए फाउंडेशन में हूं, भैया सीए फाउंडेशन में तुम्हें 20 नंबर का सिलेबस में है। आप लोगों को पहले क्लैरिफाई कर देता हूं। कोई बच्चा बोलता है सर मैं CSAAT कर रहा हूं, इसमें आपको क्लैरिफाई कर दूं, CSAAT में रीजनिंग 25 मार्क्स का है, राइट? अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग का जो टॉपिक है ना भाई, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर भी आता है। सपोज आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, बट आप थोड़ा सा चेयर को आगे ले आओ। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, आप देखना आपको स्क्रीन नजर आ रही है लास्ट वाले बच्चों को? स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है? आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, रीजनिंग उसमें आता ही है। बहुत सारे बच्चों ने शायद इस बार CUT अपेयर करा होगा, उसमें रीजनिंग आता है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, कल को आप फ्यूचर में सपोज आप कहते हो मेरे को कोई बैंकिंग का पेपर देना है, मेरे को कोई कंपटीशन एग्जाम देना है, उसमें रीजनिंग आता है, राइट? तो सारे बच्चे याद रखना, रीजनिंग जो है अभी फिलहाल हम लोग यहां पर जो कवर कर रहे हैं एज पर द सिलेबस गिवन बाय CA फाउंडेशन एंड CSAAT। इनका सिलेबस में काफी कुछ कॉमन है, काफी कॉमन टॉपिक्स हैं जो हम सारे के सारे कवर कर रहे हैं, ठीक है? अभी आप में से बेटा आज कुछ CSAAT वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, राइट? बेटा अभी सॉरी, लेट इज नॉट अलाउड, सामने चले जाओ। अब बेटा किसी को मत भेजना जो बच्चा लेट आ रहा है, क्लास शुरू होने के बाद नहीं भेजना। बेटा CSAAT वाले स्टूडेंट्स होंगे कुछ बीच में, हमारे बीच में आज। भाई इनको बता दूं, आपके कुछ 2-3 चैप्टर्स ज्यादा हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो आपको 6 चैप्टर्स के आसपास सिलेबस में है, मेन 6 चैप्टर्स। CA फाउंडेशन के सिलेबस में मेनली 4 चैप्टर्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं, राइट?
तो वो 20 मार्क्स का है और वो 25 मार्क्स का है, याद रखिएगा। और ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे बीच में दोनों के कॉमन हैं, तो हमने पहले कवर अप। इज क्लियर एवरीवन? ठीक है, सारे बच्चे दिमाग में रखना भाई। चलिए, रीजनिंग का बच्चा हमारा चैप्टर नंबर 1, प्लीज हेडिंग लिखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 रीजनिंग का बच्चा। एक तुम्हें सारे बच्चों को बात बता देता हूं, ढंग से करोगे तो तुम्हारे ये 20 नंबर या 25 नंबर फ्री के हैं, तो सारे बच्चे अच्छे से सुन लेना, इट इज फ्री के मार्क्स। तो हमारा बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से सुनना। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, ये हमारा पहला टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर। इसको हम बोलते हैं भाई नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। हाँ जी, स्टार्ट करें भाई। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर को दोस्तों मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, 3 पार्ट्स में। एक होगा बच्चा नंबर सीरीज, एक होगा कोडिंग डिकोडिंग, एक होगा ऑड मैन आउट। ये 3 हिस्सों में हम लोग इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। अब समझिए, नंबर सीरीज क्या होती है। सबसे पहले लिखो बच्चा हेडिंग, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। बट इसके ना नोट्स प्रॉपर बनाना, मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा एक सेपरेट कॉपी लगा लो, एक अलग से नोटबुक लगा लो रीजनिंग के नोट्स बनाने के लिए, तो उसके नोट्स प्रॉपरली बनाना। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which follow a particular rule in a certain order, which follow a particular rule in a certain order is called number series, is called number series. In the series, some numbers is wrongly putted or some numbers is missing. बेटा सबसे पहले इस बात को समझिए, नंबर्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से, एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बेसिस पे जब हम लोग करते हैं, दोबारा से बोल रहा हूं, नंबर्स का अरेंजमेंट जो एक पर्टिकुलर रूल, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से फॉलो किया जाता है, उसको नंबर सीरीज बोलते हैं। बच्चा, नंबर सीरीज के अंदर कुछ नंबर्स आप गलत डालते हो या कुछ नंबर्स आपके मिसिंग होते हैं, आपको वो ढूंढने होते हैं। मतलब आपको ढूंढना क्या है, रॉन्ग नंबर कौन सा है, आपको ढूंढना क्या है कि भाई हमने गलत नंबर कौन सा डाला है। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, आइदर वी प्लेस सम नंबर्स इनकरेक्टली और देयर आर सर्टेन नंबर्स विच आर मिसिंग। अगर आप लोग इतनी सी बात समझ जाओगे तो नंबर सीरीज डन हो जाएगी। अब नंबर सीरीज के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज मैं कहता हूं एक सीरीज है 2 4 6 8। अब अगर मैं आपको बोलूं भाई अगला नंबर क्या है, बच्चा फटाक से बोलेगा 10। ठीक है, बट आई एम सॉरी बच्चा, लेट कमर्स आर नॉट अलाउड, यू हैव टू सी द क्लास ऑनलाइन नाउ, ज्वाइन ऑनलाइन। बेटा इट्स एवरी डे बच्चा, प्लीज प्लीज डोंट आर्ग्यू। बेटा आई टोल्ड यू कि यू हैव टू बी ऑन टाइम एवरी डे। ठीक है, गाना सुनो, आ जाओ। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ, रोना नहीं यार, ये वाले काम मत करो प्लीज। मैं मजाक कर रहा था दीदी, आई स्वेयर, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, लड़की लोग का यही प्रॉब्लम है भाई। एक नहीं बैठो बैठो दीदी, मैं मजाक, आई जस्ट किडिंग यार, कम ऑन सिट। ओके बेटा, वो दीदी आ रहे हैं, उनको अच्छे से बिठाओ, पानी पूनी पिलाओ। भाई यार, द गर्ल्स हैज टू क्राई यार, समझ में नहीं आता, बेचारे इतनी स्ट्रांग होती हैं गर्ल्स। चलिए सुनिए, हम आते हैं बेटा 2 4 6 8।
अब सारे बच्चे इमीडिएटली बोलेंगे द नेक्स्ट नंबर इज 10। बहुत इजी है। अच्छा, अब एक सिंपल सा फंडा है भाई। बेटा दीदी इस तरह से बैठना कि आपको स्क्रीन नजर आ जाए। 2 4 6 8 राइट, एक सीरीज है। अब इसमें क्या है बेटा, आप एक रूल और एक पैटर्न फॉलो करते हो। एक रूल और एक पैटर्न फॉलो करना मतलब अब आपको पता है नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 10। हमने रूल क्या फॉलो करा, द गैप बिटवीन एवरी सीरीज इज 2। अच्छा, एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है जी, ओके। आगे सुनो, सीरीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। सबसे पहला बच्चा कौन सा होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चा? परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। चलिए लेट्स राइट डाउन परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। सुनना भैया सारे बच्चे, सबसे पहले दिस टाइप ऑफ सीरीज इज बेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ये सीरीज किस पे बेस्ड होती है बेटा? स्क्वायर ऑफ अ नंबर पे। देखो अब स्क्वायर ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है, तो तुम्हें एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर? अब जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है छोटा सा, अब एग्जाम्पल समझो। ये 400 है। अगर तुम लोग थोड़ा सा सिस्टम बनाओगे, दिमाग लगाओगे, 400 क्या होता है बेटा? 20 का स्क्वायर। चेक करो। 441 अगर आप चेक करोगे तो 21 का स्क्वायर होता है। बच्चा 484 चेक करो, 484 इज 22 का स्क्वायर। वेरी केयरफुली, 22 का स्क्वायर। फिर 529 इट इज 23 का स्क्वायर। फिर 576 भैया 24 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब यह हो गया, अगर पहला नंबर 20 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर आपका 21 का स्क्वायर है, तीसरा नंबर आपका 22, 23, 24 का स्क्वायर है, तो यह ऑब्वियस हो गया कि अगला नंबर कौन सा होगा? 25 का स्क्वायर। बच्चा 25 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 625। वेरी ऑब्वियस। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट नंबर? माय नेक्स्ट नंबर इज 625। हाँ जी बच्चे बताइए, क्या ये कहानी क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल। कोई नोट तो नहीं कर रहा? करो करो, कोई बात नहीं, पहले नोट कर लो बच्चा। अच्छे से नोट कर लो पहले। अब आगे सुनिए सारे बच्चे, फोकस करना बेटा। नेक्स्ट, परफेक्ट क्यूब सीरीज। नो व्हाट इज परफेक्ट क्यूब सीरीज? ध्यान से देखिए, परफेक्ट क्यूब सीरीज क्या होता है भाई? बच्चा ये जो सीरीज होती है, याद रखना, ये आपको हर बार क्यूब ऑफ अ नंबर पे बेस्ड होती है। आप लैंग्वेज पढ़ोगे, दिस टाइप ऑफ सीरीज is based on cube of a number which is in the same order पे।
और जो क्यूब ऑफ नंबर जो होता है ना बच्चा, इसमें मिसिंग होता है, वो कैसे निकालते हैं। अब जैसे दोस्तों अगर आप देखोगे 1000 बच्चा क्या है, 10 का क्यूब। नेक्स्ट 1331 बच्चा ये क्या है, 11 का क्यूब। 1728, जरा सारे बच्चे फोकस करो, 1728 किसका क्यूब है, 12 का। बेटा 2197 ये किसका क्यूब है, 13 का। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात हो गई कि जो अगला नंबर होगा वो मेरा क्या होगा, 14 का क्यूब। सो 14 का क्यूब वर्क्स आउट टू बी 2744 एंड हियर आई गॉट द आंसर। ऐसी सीरीज को दोस्तों हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब सीरीज। क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब सीरीज। ओके, कोई नोट कर रहा है बच्चा, कर रहे नोट, करो करो आराम से कर लो भाई, बस दुखी मत होना कोई भी। हाँ जी भाई, नोट हो गया, ठीक है। आगे सुनो, ज्योमेट्रिक सीरीज। भाई साहब ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, अच्छे से सुनते जाओ। लिखो, this type of series are based on ascending or descending order of numbers. This type of series is based on ascending or descending order of numbers, and each successive number is obtained by multiplying or dividing the previous number with a fixed number. सर ये आपको मतलब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि each successive number is obtained by multiplying or dividing the previous number with a fixed number. What does it mean? इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या बेटा ज्योमेट्रिक सीरीज का, अगर आप लोग ध्यान से एग्जाम्पल को सुने। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग जब नंबर्स अपने देखते हैं ना, तो हमें कुछ इस तरीके से नंबर लिखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 45 के बाद मुझे अगला नंबर दिया 405, उसके बाद अगला नंबर दिया 3645, उसके बाद अगला नंबर दिया हुआ है 32805, उसने बोला नेक्स्ट वाला नंबर निकालो। अब बच्चा थोड़ा दुखी होगा यार, 45 है, उसके बाद 405 है, उसके बाद 3645 है, उसके बाद 32805 है, मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। बच्चा इसमें थोड़ा परेशान होता है, चिंता मत करो, अब आप समझो, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो पिछले नंबर से कोई नंबर एक मल्टीप्लाई कर लो, अगला नंबर आना शुरू हो जाएगा, या आप एक काम करोगे, कोई डिवाइड करोगे तो अगला नंबर आना शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूं कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कैसे पता लगता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर तो नंबर बढ़ता जा रहा है तो मल्टीप्लाई, और अगर नंबर कम होता जा रहा है तो डिवाइड। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? अगर तो भैया नंबर आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाने का मतलब क्या होता है, यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर। अगर नंबर आपका कम होता जा रहा है तो फिर इसका मतलब होता है यू हैव टू डिवाइड द नंबर। इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। अब मैं एक काम करता हूं, एक चेक करते हैं यार, 45 को 9 से करोगे तो 405 आता है। अच्छा चेक करो, 405 को 9 से करोगे 3645, 3645 को 9 से करो 32805, तो ऑब्वियसली अगला नंबर कौन सा होगा, 3280 5 into 9,
So what's my answer? 295245. गाइस ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें इतनी बड़ी वैल्यूज कम ही आती होती है एग्जाम में, हमें वैल्यूज नॉर्मली छोटी आती होती है, बट फिर भी मैंने अभी एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है। ओके गाइस, आप मुझे सारे बच्चे बताइए, एवरीबडी इज क्लियर की ज्योमेट्रिक सीरीज क्या कहानी है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस सीरीज? अब डिफरेंस सीरीज क्या होती है, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा बच्चा। हमारे पास टर्म है डिफरेंस सीरीज। नाउ व्हाट इज डिफरेंस सीरीज? ये क्या चीज है, अच्छे से सुनो। यहां पर क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स और डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट टर्म्स आर इक्वल और दीज डिफरेंसेस मेक अनदर सीरीज। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, या तो दो टर्म्स का जो डिफरेंस है, दोस्तों याद रखना, या तो दो टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है, वो तुम्हारा इक्वल होगा, या तुम्हारे पास क्या होगा, ऑल्टरनेट टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होगा, या कई बार क्या होता है उनका डिफरेंस एक और सीरीज बनाता है। भाई और बहनों याद रखिएगा, कई बार क्या होगा, उनका डिफरेंस तुम्हारी एक और सीरीज बना के देगा। मतलब तुम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, पर डिफरेंस तुम्हें क्या करेगा, डिफरेंस तुम्हें एक और सीरीज बना के देगा। सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। तो अब यहां पर कहानी क्या है, या तो डिफरेंस इक्वल या डिफरेंस एक और सीरीज बना के देगा, बट वो कैसे, वो मुझे आपको समझाना है। अब बच्चे जरा समझने की कोशिश करना भाई कि हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशंस देखते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो यहां पर आपका थोड़ा ब्रेन टेस्टिंग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिया 7, 12, 17 और 22। यहां तुम्हें इजीली पता लग रहा है कि 7 में मैं अगर 5 प्लस कर रहा हूं तो 12 आ रहा है, 12 में 5 प्लस कर रहा हूं तो मेरे पास 17, 17 में 5 प्लस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 22। तो ऑब्वियसली मेरा अगला नंबर क्या होगा। तो ये एक इजी सा एग्जाम्पल है। बट बेटा डिफरेंस सीरीज के अंदर ना ऐसी बहुत सारी चीजें और भी आती हैं जो मैं आपको धीरे 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 विद असाइनमेंट बताऊंगा। बेटा डिफरेंस सीरीज आई सपोज हर एक बच्चे को समझ में आ गया है। कोई बच्चा इसको नोट कर रहा है भाई? कर लो कर लो। अब सुनो बच्चा, डिफरेंस सीरीज के बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं भाई, हमारे पास आता है रेशो सीरीज। अब सर रेशो सीरीज क्या चीज है? बड़ी सिंपल सी बात है यार। देखो जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, रेशो या दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिवीजन करके आंसर आता है वो बराबर होता है। मतलब रेशो सीरीज में हम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। दोस्तों रेशो सीरीज के अंदर हम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। कैसे कैसे हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करते हैं ये हमने देखना है। समझिए ध्यान से। सपोज आपको दिया है 8, 8 के बाद दिया है 24, 24 के बाद दिया है 72, 72 के बाद दिया है 216। अगर तुम ध्यान से चेक करोगे ना तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये भी देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको भी चेक करो,
3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पैटर्न सेम होता है। अब 216 है, 216 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आंसर आएगा मेरा? 648। या कुछ लोग ना इसको ऐसे उल्टा भी पढ़ते हैं, कुछ लोग उल्टा पढ़ते हैं, क्या सर 24 को 8 से डिवाइड करा तो 3 आता है, 72 को 24 से डिवाइड करा तो 3 आता है। तो वो एक ही बात है बच्चा, चाहे तुम उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, बट तुम्हारी रेशो सीरीज हर बार सेम होती है। तो सारे बच्चों ने याद रखना है। मैं रेकमेंड क्या करूंगा तुम लोग को, इजी तरीका। इजी तरीका क्या है दोस्तों? बहुत इजी तरीका, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर तुम देखोगे वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्या करना उसको? मल्टीप्लाई। अगर मान लो वैल्यू कम होती है तो क्या करना उसको? डिवाइड। इतना सा बात याद रख लो बस, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा ये ऑलमोस्ट सेम चीज होती है बेटा। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। सर ज्योमेट्रिक सीरीज और रेशो सीरीज ऑलमोस्ट सेम है। हाँ जी सेम है बेटा, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज और रेशो सीरीज इज ऑल द सेम थिंग, क्योंकि पैटर्न वही फॉलो करता है। बट मैं जब आपको सम्स कराऊंगा ना, इसमें अभी ये तो आपको छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव टर्म्स भी हैं, याद रखिएगा। ओके नहीं भाई, अब मैंने गाना सुनाने को किसी को नहीं बोलना, बच्चे दुखी हो जाते हैं मजाक मजाक में। ओके भाई, ये क्लियर है सारे बच्चों को? अब आता है प्राइम नंबर सीरीज। सुनो बेटा, सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा पहले मुझे बताओ, बच्चों को पता है प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। एवरीबडी नोज दिस, ठीक है जी। अब सीरीज ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपके पास नंबर आ गया 2, 5, 11, 19, 29। आप मुझे बताओ, 2 के बाद अगर तुम प्रैक्टिकली चेक करोगे नंबर आता है अगला प्राइम नंबर 5। अच्छा 5 के बाद अगला आता है 7। पॉइंट को समझो, पर यहां 7 लिखा नहीं। अब ध्यान से चेक करो, इस सीरीज में 7 लिखा नहीं है। उसके बाद आता है 11। 11 के बाद अगर आप देखोगे ध्यान से तो आता है 13। आपको पता है 13 प्राइम नंबर होता है? थोड़ा दिमाग लगाना बच्चा। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि इनके बीच में भी एक प्राइम नंबर आता है 3, इनके बीच में एक नंबर आता है 7, यहां पर आता है 13। अच्छा अगर आप नोटिस करोगे भाई तो एक 17 आता है आपके पास, यहां पर हमने उसको भी छोड़ा हुआ है। अच्छा फिर अगर आप देखोगे 19 से लेकर 29 के बीच में, आप देखो बच्चा कौन सा प्राइम नंबर है? 23। कैन यू चेक इट आउट? तो हमने 23 भी एक छोड़ा हुआ है। अच्छा अब आप मुझे बताओ 19 से लेकर 29 में और एक प्राइम नंबर है कोई? चेक करो। 27 नहीं है बेटा, 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, गलत। 27 बेटा 9 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है। 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और बताओ और कोई प्राइम नंबर आता है? तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है? इससे मुझे यह पता लग रहा है कि मैक्सिमम पैटर्न ये बन रहा है कि हम एक एक प्राइम नंबर छोड़ रहे। बच्चा बोलेगा सर एक जगह उसने 2 प्राइम नंबर छोड़े, कोई बात नहीं मेरे भाई, हम लोग को मैक्सिमम पैटर्न फॉलो करना हो। याद रखना मैक्सिमम पैटर्न फॉलो करना है। बच्चा मुझे बोलेगा सर एक जगह उसने ना 2 प्राइम नंबर छोड़ दिए, भाई टेंशन मत ले, मैंने क्या बोला? मैक्सिमम रिपीटेड पैटर्न क्या है? मैक्सिमम रिपीटेड पैटर्न क्या है? मैक्सिमम रिपीटेड पैटर्न क्या है? हमने वो फॉलो करना है। तो बच्चे अगर इसको चेक करोगे भाई तो 29 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है ना दोस्तों, वो आता है 31। उसको करो स्किप, उसके बाद कौन सा आता है? 37। somebody said 33। 33 is not a prime number बेटा, 33 is not a prime number। 33 is divided by 11 और also 3।
याद रखिएगा. So 33 is not a prime number, so we say it is 37. Now see, this is a confusion which is created. Normally people think, सर जी ऑड नंबर और प्राइम नंबर एक ही होता है. ये नहीं कह रहा बेटा, याद रखना, गलत. ऑड नंबर और प्राइम नंबर एक नहीं होता. इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑड नंबर प्राइम नंबर होगा. अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि ऑड नंबर एक प्राइम नंबर होगा, तुम गलत हो. तो मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि ऑड नंबर एक प्राइम नंबर होगा, भाई साहब तुम गलत हो. तो सारे बच्चे ना इस पॉइंट को दिमाग में रखना. तो 37 इज द नेक्स्ट नंबर. 37 इज द नेक्स्ट नंबर. दैट्स योर आंसर. पहले मुझे सारे बच्चे आराम से देख के बताना कि ये क्लियर है सारे बच्चे. इफ एनीबडी हैज अ डाउट यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. बट एक छोड़ना है ना भाई हमने. आप देखो हम हर बार एक प्राइम नंबर का गैप छोड़ते जा रहे. मैंने 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 आता है. मैंने 3 थोड़ी लिए, मैंने एक गैप छोड़ा. मतलब सीरीज क्या बन रही है? एक प्राइम नंबर का गैप छोड़ के, राइट. अब 2 के बाद 3 आता है. 3 थोड़ी लिया मैंने, क्या लिए? 5. 5 के बाद 7 आता है, बट मैंने 7 नहीं लिया. मैंने अगला क्या लिखा सीरीज में? 11. हाँ, 11 और 19 के बीच में 2 प्राइम नंबर आते हैं, बट मैंने देखना है कि मेरा मैक्सिमम पैटर्न क्या है. सबसे ज्यादा रिपीटेड वाला पैटर्न क्या है कि मैं एक एक प्राइम नंबर छोड़ रहा हूं. तो इसके अकॉर्डिंगली मेरा नेक्स्ट आंसर क्या होना चाहिए? 37. भाई फिर से पूछ रहा हूं, क्या ये सारे बच्चों को कहानी क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो देख लेना भाई. कोई नोट कर रहा है भाई इसको? सबने नोट कर लिया? दैट्स ग्रेट. आगे आते, फिर आता मिक्स सीरीज. अब देखो तुम्हें थोड़ा मजा आएगा. सर मिक्स सीरीज क्या होती है? अब इसमें क्या होगा बेटा, एक साथ ना 2-2 सीरीज आनी शुरू हो जाएंगी. ये टर्म का मतलब क्या है? मिक्स सीरीज. एक साथ 2-2 सीरीज का मिक्सचर. एक साथ 2-2 सीरीज का मिक्सचर, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मिक्स सीरीज. कैसे? एग्जाम्पल, आप जरा ध्यान से मेरी बात को समझना. अगर तुम देखोगे नंबर दिया 3 4 7 9, बट इसको ध्यान से अगर आप चेक करोगे तो 3 और 7 को चेक करो. इनमें जो है एक गैप बन रहा है 4 का. 7 और 11 को चेक करो, इनमें गैप बन रहा है 4 का. 11 और 15 को चेक करो, इनमें गैप बन रहा है 4 का. 15 और 19 को चेक करो, इनमें गैप बन रहा है 4 का. इधर देखो, 4 और 9 गैप कितना है? 5. बेटा आप लोग समझ रहे हो सारे बच्चे? आगे 9 और 16 चेक करो बेटा. 9 और 16, पर यहां तो गैप तो बन नहीं रहा. अगर आप देखोगे 9 और 16 में गैप तो बेटा 5 का नहीं बन रहा. तो ये गैप नहीं है, इसका मतलब हो गया कि यहां पर कुछ और ही कहानी है. तो हम ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली क्या है? ये देखोगे भाई, ये तो 2 का स्क्वायर है. यहां पर देखोगे तो ये क्या है? 3 का स्क्वायर. तो फिर ये क्या है? 4 का स्क्वायर. ये क्या है? 5 का स्क्वायर. तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया बच्चा, यहां पर उसने 2 पैटर्न को मिक्स करा. 2 पैटर्न को मिक्स करा. एक पैटर्न क्या है? के बीच में ++4 आता है, और नीचे वाला अगर आप देखोगे वो स्क्वायर बन जाती. कौन सी सीरीज बन जाती है? परफेक्ट स्क्वायर सीरीज. तो जब हम लोग 2 सीरीज को मिक्स करना शुरू करते हैं, अगर तुम लोग देखोगे एक में एडिशन होती जा रही है 4-4 की, और एक में वो क्या बन रहा है? परफेक्ट स्क्वायर. ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर. अब आप सोचो, अगर मुझे इसके बाद अगला नंबर निकालना होता तो मेरा ऑब्वियसली वो क्या आता? 6 का स्क्वायर. तो इसका बड़ा यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 6 का स्क्वायर. तो इसका अगला आंसर क्या आता? 36. बच्चों इसको बोलते हैं मिक्स सीरीज. मिक्स सीरीज जिसमें 2 चीजें एक साथ मिक्स होनी शुरू.
भाई कोई बच्चा नोट कर रहा है अभी भी? करो, आराम से कर लो, अच्छे से समझ लो। जब मुझे हर एक बच्चा बोलेगा सर इट्स डन, तो मैं आगे चलूंगा। चलिए दोस्तों, जब तक बच्चे नोट कर रहे हैं तब तक थोड़ा सवाल कर लें। बड़ा बालकनी, एवरीबडी इज क्लियर यहां तक? कोई पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ सीरीज में डाउट किसी को? गुड। भाई साहब इधर, लेफ्ट हैंड, मिडिल, राइट, एवरीबडी इज क्लियर? चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। कोई नोट कर रहा है? बच्चा जो ऑनलाइन में बच्चे क्लास लगा रहे हो, इज दिस क्लियर एवरीथिंग? सारे बच्चे एक बार अपने ठेंगे दिखा दो। चलें आगे। सुनो भाई, नेक्स्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। भाई ये क्या होता है? जब आप लोग को पता है व्हाट इज एपी? एपी सुना हुआ है? एपीजीपी सुना हो थोड़ा बच्चों ने? हम लोग क्लास, अगर मैं मानता हूं आपने प्लस वन प्लस टू मैथ्स नहीं करा, भाई 9-10 में तो करा हुआ है। 9-10 में कभी सुना होगा एपी सीरीज, जीपी सीरीज, ये वही चीज है। अगर आप लोग नंबर्स की अरेंजमेंट एपी के फॉर्म में करते हो, सर एपी मतलब, जैसे यहां पर आप चेक करो, 100 से 95 हो रहा है, 95 से 90, 90 से 85, हर एक बेटा 5-5 कम होता जा रहा है। तो मुझे पता मेरा अगला टर्म क्या है, -5 कर लो 80। बच्चा इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सीरीज को बोलते हैं हम लोग एपी सीरीज। तो ऑब्वियसली जो मेरी नेक्स्ट टर्म होगी वो ऑटोमेटिकली कितनी आ गई? 80। सौ से 95, 95 से 90, 85 के बाद फिर नेक्स्ट आ गया 80। तो ऐसा जो एक कॉमन डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कि कॉमन डिक्रीज होगा, इंक्रीज भी हो सकता है। अगर शायद बच्चों को पता हो कि इनके गैप को हम लोग मैथ्स में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस एपी सीरीज के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो आप नॉलेज के लिए लिख सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सीरीज है 100, 110, 120, 130, तो ऑब्वियसली अगला नंबर कौन सा होगा? तो मतलब हर एक का 10-10 का गैप है। तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी सीरीज। दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न पे आ रहे हैं, ठीक है बच्चा। इसके बाद हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब जीपी सीरीज, बड़ा जीपी सीरीज बहुत सिंपल है। जैसे हम बताते जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज हमने करा था, एक ही बात होती है। ये देखो, 4 का 12, 12 का 36, 36 का 108, मतलब ये 3-3 क्या होता जा रहा है? मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे ये ज्योमेट्रिक सीरीज जैसी है, सेम चीज। तो अगला नंबर क्या होगा? 324। अच्छा, जितने बच्चों को नहीं पता यहां बता देता हूं, इनको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोला जाता है? कॉमन रेशियो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर ज्योमेट्रिक सीरीज और रेशियो सीरीज ऑलमोस्ट सेम होती है। मैंने कहा था यस बच्चा, ज्योमेट्रिक सीरीज और रेशियो सीरीज ऑलमोस्ट सेम ही होती है, इट इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि उसमें कॉमन एक टर्म मल्टीप्लाई होती जाती है।
हाँ जी दोस्तों, अब आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या ये सारी कहानी क्लियर है एवरीवन? किसी बच्चे को डाउट यहां तक? देखो बच्चा, ये जितनी भी हमने भी कहानी करी ना, अभी आपके पास ये आ रही है सारे के सारे नंबर सीरीज का पार्ट। नंबर सीरीज के अंदर हम लोग एक चीज और करते हैं, जिसमें एपी और जीपी दोनों मिक्स हो। मतलब हम क्या करेंगे, नंबर सीरीज में एक पार्ट और करेंगे जहां पर एपी और जीपी दोनों एक साथ मिक्स होगा। पहले बताओ यहां तक नोटेड है सब बच्चों का? कोई बच्चा नोट कर रहा है तो बता दो भाई। गुड है, वेरी गुड। सुनो बेटा, इसको बोलते हैं टू टायर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। ये क्या कहानी है, जरा ध्यान से बच्चा मेरी बात को समझना। व्हाट इज टू टायर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज? इधर समझो सीधा एग्जाम्पल के साथ। इसमें क्या होगा, एक ही में एपी भी होगा, एक ही में जीपी भी होगा। आप ना एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करो। मैं क्या कहना चाहता हूं, सपोज 2 से 5, 5 से 10, 10 से 17, कोई पैटर्न ही बन रहा है यार। अगर आप देखोगे 2 से 5 में गैप कितने का है? 3। 5 से 10 में गैप कितने का है? 5। यहां 17, और उसके बाद अब तुम लोग को यहां पर देखोगे तो अगले का गैप कितने का है? अगला गैप कितना बच्चा? 9। तो यहां पर अगर आप देखते हो, बड़ी सिंपल सी बात है, जो गैप है ना, गैप, वो गैप सीरीज में आ रहा है। तो 2 से 5 के अंदर गैप है 3, 5 से 10 में गैप है अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5, फिर आप देखोगे 7, फिर है 9। मतलब अगला गैप क्या होना चाहिए? 11। गॉट इट बेटा? तो जब एक गैप सीरीज में आना शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एजी सीरीज। एजी सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा? अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। इस चीज को समझने की कोशिश करना जो तुम्हें यहां लिख रहा हूं। यहां पर आप देखोगे पहले का गैप 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो जो गैप है वो सीरीज में आ रहा है, 3, 5, 7, 9। कहने का मतलब यहां पर अगला डिफरेंस क्या होगा? 11। तो व्हाट इज माय नेक्स्ट टर्म? 37। दैट्स वेयर। बच्चों अगर ये क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन करें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क मी। सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। ओके, आई थिंक यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल बड़ा एजी सीरीज का देखते हैं।
ये देखिए, अब जैसे यहां पर आप देखोगे, ध्यान से चेक करना बच्चा, 2 से 5, 5 से 11, 2 से 5 का गैप कितना है? 3, 5 से 11 का 6, 11 से 23 का 12, 23 से 47 का 24। कहने का मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो गैप आ रहा है 3, 6, 12, 24। देखो ये मल्टीप्लीकेशन में गैप है, पिछला गैप एडिशन में था, ये किसमें है? गैप मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 to 6, 6 to 12, 12 to 24। सो माय नेक्स्ट नंबर शुड बी 48 का, उसमें 47 और ऐड करना है, मतलब इस 47 में मेरे को फिर अगले में कितना ऐड करना और 48। सो माय नेक्स्ट नंबर इज, आप लोग को गैप समझ में आया? इसको बोलते हैं एजी सीरीज। तो एजी सीरीज के अंदर गैप बेटा प्लस भी होते जाते हैं और उसमें गैप मल्टीप्लाई भी होते जाते हैं। तो आप देखोगे इट इज नथिंग, इट इज जस्ट योर सिंपल मेंटल एप्लीकेशन। ये कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल आप लोग का दिमाग का खेल है बस खाली। अच्छा दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितना भी बात करी नंबर्स की करी। देखो बच्चा, सीरीज के अंदर सिर्फ नंबर्स नहीं आते, अल्फाबेट्स भी आते हैं। बेशक टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज, बट आपको बता देता हूं सीरीज के अंदर सिर्फ नंबर नहीं होगा, इसमें अल्फाबेट भी होगा। तो इसमें अल्फाबेट का भी पंगा पड़ता है, विच हैज टू बी नोटिस्ड, बहुत केयरफुली देखना पड़ता है बेटा। अब अल्फाबेट, चलो चले बचपन में, ए फॉर एप्पल, याद है सारे बच्चों को? अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो जब तक बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं। ए फॉर एप्पल होता है तो ए फॉर एंट क्यों नहीं होता? हमेशा टीचर ये क्यों बोलता है ए फॉर एप्पल? वाई? बचपन में सिखाया जाता है वाई दे कॉल इट एज ए फॉर एप्पल। ए फॉर अहमदाबाद भी हो सकता है, ए फॉर एनिमल भी हो सकता है, वाई ए फॉर एप्पल? इस क्वेश्चन का जवाब बेटा आपने ढूंढ के लाना, आपका होमवर्क है आज। गूगल पे सर्च करो, देखो मिलता है, वाई ए फॉर एप्पल इज देयर। सोचना वाई। अच्छा, बी से क्या सिखाते थे आप लोग को? बॉल। वाई नॉट बैट? वाई नॉट बिल्ली? वाई नॉट बॉम्बे? बता। अच्छा, सी से क्या होता था? कैट। मतलब एक रटा रटा पैटर्न है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। डी फॉर ढक्कन, अपना फेवरेट वर्ड, सारे बच्चों को पता बेटा डी फॉर क्या होता है? ढक्कन। याद रखिएगा, डॉग वाला पैटर्न खत्म है बेटा, जब आप लोग इस लेवल पे आ जाते हैं ना प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, डी फॉर क्या हो जाता है? ढक्कन। याद रखो। चलो भाई, गुड है भाई। नोट हो गया? अब सुनो, अब तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम्हें मैं लेके चल रहा हूं एबीसी के जमाने में। अब 2 मिनट बच्चे ना इसको ध्यान से देखना, बाद में नोट करना। कीप योर पेन्स डाउन। वाई? बिकॉज बच्चा सर एबीसी सिखा रहा हूं। वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एबीसी। बट बेटा एबीसी के अंदर यहां पर एक पैटर्न जो है, जो आपको तंग करेगा अगर आपको नहीं याद रहेगा। बहुत सारी जनता को ये याद नहीं होता, ए से लेकर जेड 26 लेटर होते हैं, पता है सारे बच्चों को? अच्छा, सारे अंग्रेज भाई साहब, ए से लेकर जेड 26 लेटर होते हैं। हिंदी का क ख का आता है किसी को? पूरा सुना दो। इधर आओ, उठो, स्टेज पर आओ। देखें, अगर ये सुना देगी बड़ा, इसके लिए एप्रिसिएशन है, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता। नहीं बेटा, इतना ऐसा बच्चा ऐसे चीटिंग नहीं करेगा। आओ, वेरी गुड, लाउडली, ये इनके सामने, बच्चों के सामने। ये लो माइक लो, तो इनको भी सुनाई पड़ना चाहिए बेटा। हम लोग क्या, हम सारे अंग्रेजी का ऐसा अंदर हम लोग घुसा चुके हैं अपने, हिंदी हम लोग को आती नहीं किसी को भी। सुनाओ, लाउडली सुनाना बेटा। क ख ग घ न च छ ज झ ण ट ठ ड ड ण त थ द ध न प फ ब भ न
वेरी गुड, इतना ही बहुत है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ओ भाई इतना ही बहुत है। आगे ज जो कुछ होता था मेरे को इतना याद है, लास्ट में ग कुछ होता था। अच्छा मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, वो हिंदी वाला याद ही नहीं है। ये एक बच्चे को भी याद है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा किसी को पंजाबी का वो आता है, ऊड़ाड़ा वो जो, इसको आता है? किसको? कौन बबलू? कहाँ है ये बबलू? ये कहाँ छुप के कौन बैठा है? इधर दिखाओ इसको। अच्छा ये कुलजीत, इसको ढक्कन खाली पंजाबी की गालियां आती है और कुछ नहीं आता है इसको। भाई साहब अब सारे बच्चे ना इस पे वापस फोकस करते। ये आपके लिए 2 मिनट का भाई फालतू सा ब्रेक था, अब सुनते जाओ। भाई साहब हमारे पास जो सीरीज होती है ना, सीरीज के अंदर आपको एक मजे की बात बताऊं, अल्फाबेट सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसमें ना हम 2 तरीके से लेटर को पढ़ते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हमें यह पता होना चाहिए, अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो तुम्हें एक बात बताऊं, लेटर को 13 के हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ए से लेकर एम पहले 13 लेटर होते हैं, एन से लेकर जेड अगले 13 लेटर होते हैं। यह बात याद रखना। अब यहां पर क्या है, तुम्हें लर्न क्या करना पड़ता है रैपिड वे में। ये अगर फॉरवर्ड में चल रहे हो का नंबर क्या है सारा, अभी ये तुमने लिखा है सामने नजर आ रहा है, मैं गायब कर दूंगा, आदमी सोचेगा अब मनी मन पीसीडी। ये फटाफट लर्न नहीं होता, अपने को स्पीड बढ़ानी है, सीख फटाफट से लर्न ऐसे होगा नहीं भाई। अपने को क्या बढ़ाना है, स्पीड बढ़ानी है। मैं आपको बोल दूं एच कौन सा लेटर है फॉरवर्ड में? 8। ये नजर आ रहा है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, फटाफट से बोलना भाई। जे कौन सा लेटर है? 9। 10 है बेटा, देखो हो गया गलत। अब देखो यहीं पे कहानी खराब हो जाती है। हमें एग्जाम में ना यही चीज रैपिड वे में सोचनी है। अच्छा फिर सीधा तो लर्न हो भी जाता है, उल्टा इंसान और परेशान होता है। कई बार सम आते होते हैं भैया, मजा देखो, ये इसी को बोलते हैं मेंटल कैपेबिलिटी। तुम्हें मैंने क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोला? चन्नू के चाचा ने चन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चूहे की चटनी चटाई। भैया ये टंग, हम लोग खेलते थे ना बचपन में टंग ट्विस्टर्स, इसको फटाफट से अगर बोलना, ये भी क्या है? मेंटल कैपेबिलिटी। बच्चा याद रखिएगा, अब यही आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को टेस्ट करेगा। रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में 26वां लेटर ए होता है। अगर फॉरवर्ड में जाओ तो 26वां लेटर जेड होता है। बैकवर्ड में जाओ तो पहला लेटर क्या होता है बच्चा? जेड। ये लर्न करना पड़ेगा। तो तुम लोग को इसको लर्न करने का ना मैं एक तरीका बता दूंगा। इसको लर्न कैसे करना है याद रखिएगा। अगर मैं आपको बोलूं विच लेटर इज रिवर्स्ड ऑफ ए एंड जेड, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, इसमें एक पैटर्न बनाते हैं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। अब जैसे रिवर्स ऑफ जेड क्या है? ये ए और जेड। इसके लिए तुम्हें एक लर्न कर लो बेटा, जैसे तुक्का बना लो, जा 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 नहीं बोलते, जा ऐसे बना लिया। ऐसे को तुक्का बनाना पड़ेगा। अगला देखो बेटा, बी का रिवर्स क्या है? बाय बाय, इजी है, बन गया। अच्छा सी का रिवर्स क्या है? एक्स। भाई खुद बना लेना, ठीक है बेटा। तुम्हारे जेंडर की बात हो रही है यहां पर। थोड़े से बच्चे बेटा 18 साल के हो चुके हैं, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। चलो आगे बेटा, डी और डब्ल्यू। ये देखो डी और डब्ल्यू का भाई क्या बन गया? ड्यू। ड्यू नहीं होती है, बारिश होती है उसके बाद थोड़ी सी ड्यू पड़ जाती है। ओके ड्यू बना लिया। ऐसे करके ई और वी का, ईवी का बना लो वर्ड इवनिंग। इवनिंग से याद रहेगा। या ईवी बना लो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आजकल चलता है भैया ईवी। मतलब ऐसे करके ना तुम्हें कुछ बनाना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म इसको लर्न करने के लिए। ये बनेगा नहीं ऐसे, ये लर्न होगा नहीं। ये अभी अच्छा लग रहा है बिकॉज सर ने टेबल आगे बना के दे दिया।
जब इसको लर्न करके सम में अप्लाई करना पड़ेगा भूलेगा ही। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल एफ यू, बड़े तुम लोग बना ही लोगे, ये तुम्हारे लिए बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो ये मन ही मन जो तुम एक दूसरे को बोल रहे हो ठीक कह रहे हो, ओके बना लेना बच्चा इसको। आगे जी, सॉरी ये देखो किसी ने बोला मेरे को, पक्की बात है, ओके जी और टी। अब जैसे जीटी, बेटा जीटी रोड बना लो, हाँ गुजरात टाइटन बना लो, जो भी है, मतलब एक ऐसे फुल फॉर्म आपको बनाने पड़ेंगे वरना ये रिवर्स नंबर याद नहीं होंगे आपसे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एच और एस, हायर सेकेंडरी बना लो भाई, हायर सेकेंडरी। अच्छा पंजाबी वाले बच्चे तो और अच्छे बना लेंगे, उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ये आई और आर, इंडियन रेलवेज। ऐसे जे और क्यू, जैक एंड क्वीन। ताश नहीं खेलते, ताश में गुल्ला और बेगम नहीं होता, जैक एंड क्वीन। अच्छा केपी, केपी बना लो बेटा, केविन पीटरसन, आपको पता प्लेयर है बहुत अच्छा क्रिकेट का, चलो कुछ भी बना लो। कोलकाता पुलिस, केपी, मतलब कुछ भी बना लो। एलो, एलो का लव बना लो बेटा, एलो लव, ठीक है। एमएन, एमएन का मैन बना लो, एमएन मैन। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज कि इसके ना रिवर्स ऑर्डर को एक पेज पे लिखकर लर्न करो। ये लर्न करने का तरीका तुम्हें बता रहा हूं, ये ऐसे लर्न नहीं होगा, तुम्हें इंस्टेंटली पता होना चाहिए। ए का रिवर्स क्या है, जेड, ई का रिवर्स क्या है, वाई, सी का रिवर्स क्या है, एक्स, डी का रिवर्स क्या है, डब्ल्यू। ये लर्न तभी होगा जब तुमने कोई फुल फॉर्म बनाया होगा। बच्चों इज दिस क्लियर एवरीवन? अब इसको नोट डाउन करें। मुझे अब एक बात बताइए बच्चे, ये आप लोग को किसी को नोट करना है कि आप लोग खुद बना लोगे? बना लेंगे सारे बच्चे खुद? तुम्हें समझ में आ गया कैसे करना है इसको? बच्चा बस बना जरूर लो, बिकॉज इसको ना लर्न अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
shall we proceed with the questions now? कोई नोट तो नहीं कर रहा? चलो बच्चा, अब हम लोग ना थोड़े अल्फाबेट सीरीज को समझने के लिए क्वेश्चंस करते हैं विद ऑप्शंस। देखो, अब जैसा कि आप लोग को पता है, हमें एक एडवांटेज है, हमारा पेपर एमसीक्यू ऑप्शंस होती है हमारे को। सो भाई ऑप्शंस का फायदा उठाओ, सिंपल सा फंडा। अब जैसे तुम्हें लिखा हुआ है ई जे ओ, अगर तुम चेक करते हो, ध्यान से मेरी बात को समझो, तुम्हें पहले क्या लिखा है ई, फिर क्या है जे, फिर क्या है ओ। अभी के लिए ऊपर टेबल देख लो, आप अगर चेक करोगे बेटा, ई के बाद है जे, जे के बाद क्या है बच्चा ओ। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 5वां लेटर है ये, फिर जे क्या है 10वां लेटर, ओ क्या है 15 लेटर। मतलब मेरा नेक्स्ट आंसर क्या होना चाहिए 20th लेटर, 5-5 का गैप। तो 20th लेटर के हिसाब से मेरा आंसर क्या आना चाहिए। अब आपको समझ में आएगा ये टेबल कितना काम करे। तो समझ में आ रहा है, E is my 5th letter, J is my 10th letter, O is my 15th letter। तो भाई इसके अकॉर्डिंगली my next letter should be T। हाँ जी दोस्तों, दिस डन। नोट तो नहीं कर रहा, आगे सुनो। चलो सी जे के ओ। अब अगर तुम यहां ध्यान से देखते हो, सी टेबल में चेक करो, सी इज योर 3rd लेटर। तुमने सबने टेबल बना लिया, सबने बच्चा टेबल बना लिया हुआ है। सी इज योर 3rd लेटर, चेक करो। जी चेक करो बेटा, जी इज योर 7th लेटर। के चेक करो, के इज योर 11th लेटर। ओ चेक करो, ओ इज योर 15th लेटर। कहने का मतलब हो गया गैप ऑफ 4 इज देयर इन एवरी लेटर। ठीक है, तो माय आंसर इज द 19th लेटर। एंड 19th लेटर क्या है बेटा, चलो बच्चा चलिए एक दो सम्स आप लोग करके दिखाइए। ठीक है, क्योंकि नोट तो नहीं कर रहा। जिनका आंसर आएगा बेटा खुद बताना, हाथ रेस करना। हाँ जी, सम जरूर नोट कर लेना, ADHMS। तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंगली। हाँ जी, बच्चों को आंसर क्या आ रहा है, गुड। कितने बच्चों से नहीं आ रहा जेड, एनीवन? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। जितने बच्चों से नहीं आ रहा बेटा, मुझे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा अब एक काम करो, इस तरह से देखो, ए कौन सा लेटर है फर्स्ट, डी कौन सा लेटर है, एच चेक करो कौन सा लेटर है, एम चेक करो कौन सा लेटर है, उसके बाद एस चेक करो कौन सा लेटर है। भाई इसका ना सिंपल सा गैप चेक करो। अगर आप देखोगे बेटा 1 में मैंने 3 प्लस करा 4 आया, ऐसे भी कर सकते हो। 4 में 4 प्लस करा 8 आया। 8 में 5 प्लस करा 13 आया। 13 में 6 प्लस करा 19 आया। अब देखोगे मतलब एक एक बढ़ा के प्लस हो रहा है। 3 पहले 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, तो अगले में कितना प्लस होगा 7। मतलब मुझे 26वां लेटर चाहिए, तो 26वां लेटर कौन सा है बेटा, इज दिस क्लियर?
बेटा ये जो पैटर्न है ना, ये हमें खुद बनाने पड़ेंगे। एग्जाम में यही आपकी स्मार्टनेस बताएगा, ये पैटर्न आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। चलो, अभी तक आप देख रहे होगे अल्फाबेट सीरीज में मैंने सिंगल सिंगल लेटर बताया, कई बार एक साथ होता है डबल लेटर्स। सर डबल लेटर का मतलब, ये देखो, हाँ जी, AK, FP, KU, डैश, UE एंड ZJ। अगर तुम ध्यान से देखते हो AK, बच्चा आप इसको ध्यान से चेक करो, मुझको आपको ये बताना है भाई ये वाला लेटर। चलिए ट्राई करो, ऑप्शन बताओ बेटा कौन सी लगती है आपके हिसाब से। ए ऑप्शन, कितने लोगों से हो गया ए ऑप्शन? गुड, रेस्ट अदर्स ऑल्सो डू बेटा। देखो आप लोग से ए ऑप्शन आती कि नहीं आती। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को ना बहुत सारे बच्चे कभी तंग होते, पर टेंशन मत लो, बहुत इजीली कर लो। देखो ए और के, आप मुझे बताओ इसका 1 और 11वां लेटर है। ए इज फर्स्ट लेटर एंड आई थिंक एवरीबडी नोज कि के इज योर 11th लेटर। हाँ जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट एफ एंड पी, अगर आप देखोगे एफ इज 6th लेटर एंड पी इज 16th लेटर। चेक करो, पी इज 16th लेटर। इसी तरीके से के और यू, के अगर आप चेक करते हो भाई 11th लेटर एंड इफ यू चेक आउट यू इट इज 21st लेटर। बेटा अब यहां पर अगर तुम पैटर्न चेक करोगे ना तो बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे देखो ये 1, 6, 11, मतलब गैप कितने कितने का है? 5 का। सो कहने का मतलब हो गया कि अगला जो भी लेटर होगा वो 16वां लेटर होगा। यहां पे भी गैप चेक करो कितने कितने का है, 11, 16, 21, गैप कितने कितने का है? 5 का। तो अगला जो भी लेटर होगा वो 26 लेटर होगा। भाई 16 और 26, 16 लेटर कौन सा होता है और 26वां लेटर? तो आंसर इज PZ। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से पैटर्न पता लग जाएगा। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार सारे बच्चे पैटर्न को देख लो एंड इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, डू लेट मी नो। अभी चिंता मत करना, हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने, 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर। अभी तो खाली आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हाँ जी, एवरीबडी इज क्लियर? कोई डाउट किसी को? रुको, अब हम लोगों ने एक पैटर्न और सीखना बेटा, ऑड मैन आउट। व्हाट इज ऑड मैन आउट? देखो मैंने आपको बताया, हम लोगों ने इस चैप्टर में पहले क्या सीखा? नंबर सीरीज सीखी। नंबर सीरीज के साथ हम एक पॉइंट और सीख रहे हैं, उसका क्या नाम है? ऑड मैन आउट। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है कोडिंग डिकोडिंग, वो मैं आपको आज नहीं कराऊंगा, आज पहले इतना ही कराऊंगा, नंबर सीरीज एंड ऑड मैन आउट। अब बच्चा बोलेगा सर आप एक बात बताओ, व्हाट इज ऑड मैन आउट? बेटा देखो ऑड मैन आउट क्या होता है, कहते ना एक अलग सा कोई चीज, अलग सा कोई नंबर, उसको हमने बाहर रखना है। अब जैसे ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट क्या चीज होती है? आप नीचे एक एग्जाम्पल पढ़ो, आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, बेटा इसमें बताओ ऑड मैन आउट कौन सा है? 2। वाई 2? बिकॉज बाकी सारे ऑड नंबर है, एक ही इवन नंबर है। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? तो
ऑड वन आउट किया, सपोज कर लो मैंने बोला यार अब एक काम करो, आज ना सारे बच्चे काले कपड़े डाल करो, एक बच्चा भैया हरे रंग के कपड़े डाला है, ड्रेस कोड क्या था, ब्लैक, उसको ग्रीन बड़ा पसंद था भैया, वो ग्रीन डाला है, तो वो कौन हो गया, ऑड वन आउट। अंडरस्टूड? तो बच्चे याद रखना, तो आपको उसमें से ऑड वन आउट ढूंढ के निकालना है। अब जैसे 2 3 5 7 11 13 17, इसमें 2 मेरा आंसर होगा, बिकॉज 2 क्या है इसके अंदर, इवन नंबर। अच्छा, अब ऑड वन आउट में ना एक प्रॉब्लम आती है, कई बार दो दो ऑप्शन सही लगती है, याद रखना ये प्रॉब्लम आएगी। कई बार हमारे लिए क्या होता है बच्चा, दो दो ऑप्शन सही लगती है। अगर आप लोग को दो दो ऑप्शन सही लग रही है तो घबराना नहीं, आपने आंसर एक ही ऑप्शन मार्क करना है। ऐसा कई बार होगा दोस्तों कि आपके लिए दो ऑप्शन सही होगी, बट तुमने मार्किंग एक ऑप्शन की ही करनी है, इसको मत भूलना। इज दिस क्लियर एवरीवन? गुड। हाँ जी, कोई बच्चा इसको नोट कर रहा है बेटा कि आगे चले? कर रहे हैं? चलो, अब अगला एग्जाम्पल हो गया बच्चा नोट? हो गया नोट? चलो डन। अगला एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? 1 3 5 7 11 13 17, चलो बताओ बताओ बच्चा। कोई बच्चा बोल रहा है 11, 11, वाई 11? अच्छा, बार ना इवन होता ना ऑड होता है, ये किसने बोला दीदी आपको? नया कॉन्सेप्ट पता लगा भैया आज मैथ्स का हम लोग को। अच्छा चलो एक काम करते हैं, वोटिंग करवाते हैं। कितने लोग बोलते हैं 11 इज द आंसर? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं 1 इज द आंसर? कोई 13 वाला भी है, 13, 13, 7? अब ढकनो, बड़ा सिंपल सी बात है, तुम लोग को अगर ये बात नहीं ना पता तो याद रखना, अच्छे से इसको नोट कर लो। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, बाकी सारे नंबर्स प्राइम नंबर है। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखिएगा। 1 बेटा प्राइम भी नहीं है, 1 अपना कंपोजिट भी नहीं। इज दिस डन? सारे बच्चे याद रखिएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, 1। तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट नंबर। चलिए नेक्स्ट। तो नोट तो नहीं कर रहा? हाँ जी, इसमें बताइए 13, 23 और 17 और 63। आपको पता है 63 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 7 और 9 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 21 से भी होता है। तो भाई साहब बाकी सारे प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 63। 63 को क्यों सिलेक्ट करा? बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। बेटा मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा एग्जाम्पल नोट जरूर कर लेना सारे। अगर बोलोगे मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, बट एग्जाम्पल नोट जरूर करना है। (63) is not a prime number.
हाँ जी, इज इट डन? अब इसमें देखिए, नेक्स्ट 15, 25, 37, 49. Why 37? 37 is a prime number. Rest are not. Because 37 is the only prime number given in the options. Rest are not. बेटा ये नोटेड है? ओके हाँ जी, 16, 78, 36 by 78. 78 is not a perfect square. 16 is a perfect square. 4 का स्क्वायर होता है. 36 perfect square. 6 का स्क्वायर होता है. 256 16 का स्क्वायर होता है. चेक कर लो. Because 78 is not a perfect square. It is not a perfect square. हाँ जी बच्चा, नोटेड है? आगे सुनेंगे. 8, 28, 343, 125. 28. Why? Because बाकी सारे परफेक्ट क्यूब है. चेक करो. 8 2 का क्यूब होता है बेटा. 343 7 का क्यूब होता है. 125 5 का क्यूब होता है. 28 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. It is not a perfect cube. Is this done? बेटा सारे बच्चे नोट कर रहे हैं ना पिछला 7 साल. 21, 36, 49, 56. अच्छा, कुछ लोग कह रहे 36. वाई 36 ये बताओ. 36 7 के टेबल में नहीं आता. अच्छा, और एनीबडी एल्स हैज एन ऑप्शन बेटा? और कोई ऑप्शन? अच्छा, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना. यस, 36 इज द आंसर बिकॉज ऑल अदर नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 एक्सेप्ट 36. तो बच्चा इसका मैं सबके रीजन साथ साथ लिख रहा हूं. बिकॉज all other numbers are divisible by 7 except 36. हाँ जी बच्चों, इज इट डन? दैट्स ग्रेट. ये बताइए, 295, 381, 552 और आपके पास 729. आप लोग इसमें इतना टाइम लगा रहे हो? 729 ढक्कन इतना सिंपल है. बाकी सारे ऑड है, एक ही इवन नंबर है. ध्यान से देखो सारे. पता नहीं अब यहीं पे देखो गड़बड़ होती है.
आप लोग सारे मल्टीप्लिकेशन देखना शुरू कर दिया। रखनो सिंपल सा पॉइंट है, सारे के सारे ये ऑड है, ये ऑड है, ये आप लोग को ऑड इवन का पता है, मतलब कहना टेकन फॉर ग्रांटेड भैया कि सारे बच्चों को ऑड इवन का पता है, ठीक है। 2 4 6 8 ऑड नंबर होते हैं। देखो एक आध दीदी ने हाँ भी कर दी थी, एक आध दीदी लोग हाँ भी कर रहे हैं, हाँ सर कह रहे तो ठीक ही होगा। 2 4 6 8 ऑड नंबर, नया रूल आया बेटा मैथ्स में। बच्चा देखो अर्थ में क्या होता है पहले बता देता हूं, हम अर्थ की बात करें। बच्चा याद रखेंगे 2 4 6 8 वाले सारे जो एंडिंग नंबर होते हैं और 0 वाले वो इवन होते हैं। जिसके लास्ट डिजिट होता है बच्चा आपके पास 1 3 5 7 9, वो क्या होता है? ऑड। अब यहां पर आपके पास क्या है? दिस इज द ओनली इवन नंबर, दिस इज ऑल ऑड। चेक करो, so simple. Is this clear guys? Good, शाबाश। चलो अब ये वाला आखिरी वाला आंसर करो। ये कोई नोट तो नहीं कर रहा? हाँ जी, ये तो सिंपल है, ये बच्चे फटाफट से बता देंगे। By 19 rest every number is a perfect square. चेक करो, 1 is a perfect square, 4 is a perfect square, 9 is a perfect square, 16 36 49 64 81 सब perfect square है। 19 is not a perfect square। अब मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये सारी कहानी क्लियर है? Can't hear? Yes, sir. All people who are doing professional examinations of first attempt, is this clear? Yes, sir. Very good बेटा, very good, शाबाश। बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, आज के लिए इतना करते हैं, रीजनिंग सफिशिएंट है, ठीक है। रीजनिंग यहां पे रोक रहे हैं।